हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है 28, 29 और 31 तारीख को। उसके लिए हम लोग करेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू कर। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 46 से 47 तक के लिए। निर्देश क्या कहता है? निर्देश कहता है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अथवा अक्षरों को चुनिए। जैसे कि 46 आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, जिस प्रकार राजीव गांधी हवाई अड्डा का संबंध है हैदराबाद से, तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा का संबंध आपको बताना है। तो देखिए, जिस प्रकार राजीव गांधी हवाई अड्डा जो है वो आपका कहाँ पड़ता है? हैदराबाद में। उसी प्रकार इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका ऑप्शन सी, दिल्ली में पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, टी यू का संबंध है ए बी से, तो सी डी का संबंध निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले टी यू बना लेते हैं। टी पहले देखिए बड़ा अल्फ़ाबेट है, उसके बाद स्मॉल लेटर है, मतलब छोटा अल्फ़ाबेट है। टी का देखिए अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है? 20 होता है। यू का कितना होता है? 21 होता है। तो बी से 21 बनने में कितना जुड़ा? एक जुड़ा। इसी प्रकार ए बी अब देख लेते हैं। ए बी, ए और बी, तो देखिए ए से बी बनने में क्या हुआ? एक अल्फ़ाबेट कोड होता है, एक बी का होता है दो। कितना जुड़ा इसमें? एक जुड़ा। मतलब दोनों में एक एक जुड़ा है। अब देखिए क्या करना है, अब सी डी का चेक कर लेते हैं। सी डी, सी और डी, सी का होता है 3, उसके बाद डी का होता है 4। 3 से 4 बनने में कितना ऐड हुआ? एक जुड़ा। मतलब सभी में एक एक जुड़ रहा है। और एक चीज़ और कॉमन है कि पहले आपका बड़ा अल्फ़ाबेट है, उसके बाद छोटा अल्फ़ाबेट है। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें पहला अल्फ़ाबेट बड़ा हो, दूसरा अल्फ़ाबेट छोटा हो। तो वो ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन डी। इसको भी चेक कर लेते हैं। पहला अल्फ़ाबेट आपका बड़ा है, दूसरा अल्फ़ाबेट छोटा है। जे का कितना अल्फ़ाबेट कोड होता है? 10। के का होता है 11। और 10 से 11 बनने में कितना जुड़ा? एक जुड़ा। सभी में एक जुड़ा था तो इसमें भी एक जुड़ा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो इसमें से विषम कौन सा है? तो गाइस कमेंट करके बताइएगा। इसमें से आपका विषम हो जाएगा ऑप्शन सी, धूर्तता। क्योंकि ईमानदारी, सच्चाई और सत्यता एक दूसरे के क्या हैं? समानार्थी शब्द हैं। लेकिन धूर्तता ये अलग ही वे में चला जाता है, तो धूर्तता आपका विषम हो जाएगा। क्या कहता है, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 49 से 50 के लिए। निर्देश क्या कहता है, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है। मतलब ये 49 क्वेश्चन में आपका एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। जहाँ पे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, ये लुप्त है, यहाँ पर बताना है। और आगे क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो जैसे कि 49 क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ऐसा नंबर चुनना है जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा, अनुक्रम को पूरा करेगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 4, 6, 9, फिर 13 और लास्ट में 13, सॉरी 9 के बाद 13.5 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा है इसलिए आपका सभी में पॉइंट का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 4 से 6 बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे? तो आप 1.5 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1.5 का। तो 4 देखिए 15 चक्कू 60, मतलब 6.0। ये पॉइंट का मतलब कुछ नहीं होता, पॉइंट के बाद जीरो जितने भी हों उसका मतलब 6 ही होगा। तो देख लिए 6 हो गया। इसके बाद 6 से 9 बनाएंगे। तो 6 से 9 बनाने में कितना ऐड हुआ, कितना मल्टीप्लाई हुआ? 1.5। अब 9 से 13 बनाना है तो इसमें भी कितने का होगा मल्टीप्लाई? 1.5। तो 13 पच्चे 65 होता है। ओके, वो आगे करेंगे क्योंकि 9 में अगर 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 का करेंगे तो कितना आएगा? तो 1.5 में अगर करेंगे कितना आएगा आपका? 13.5 इतना आएगा। इसी प्रकार 13.5 में अगर 1.5 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा। तो करके देख लीजिएगा आपका आंसर क्या आएगा? 20.25। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले ये श्रृंखला चेक कर लेते हैं हम लोग।
कैसे होगा? सबसे पहले आई जी है, देखिए लिख लेते हैं आई जी एम के, फिर है आर और पी, इसके बाद है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो कैसे करेंगे? तो देखिए सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। इनका देखिए आई का होता है 9 अल्फ़ाबेट कोड, एम का होता है 13, आर का होता है 18। अब सभी के पहले पहले उठाएंगे, आई से एम बनाएंगे, मतलब 9 से 13 बनाने में कितना जोड़ा? 4 जोड़ा। फिर 13 से 18 बनाएंगे, 13 से 18 बनाने में कितना जोड़ा? तो 13 से 18 बनाने में आपने जोड़ा 5। तो देखिए सीरियल वाइज से जुड़ रहा है, तो पहले 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, आगे कितना जुड़ेगा? 6 जुड़ेगा। तो 18 में अगर 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 24। और 24 किसका होता है? एक्स का। पहला अल्फ़ाबेट आपका मिल गया एक्स। तो देखिए ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट जे है, तो ये हो नहीं सकता है। ऑप्शन बी में पहला अल्फ़ाबेट ए है, तो ये भी नहीं हो सकता है। सी में आपका है एक्स और डी में है जी, जी वाला भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा, एक्स और बी। तो एक्स और बी आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है गाइस? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। इसको कैसे करेंगे? तो एक एक कॉलम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो तीसरे कॉलम में हमें तीसरी संख्या बतानी है, तो एक एक कॉलम में मतलब पहले और दूसरे कॉलम में हमें जो तीसरी संख्या 36 और 42 है, ये कैसे आई ये निकालेंगे। तो पहले कॉलम में आपकी संख्याएं कौन कौन थी? 93, 57 और 36। तो हमें 36 बनाना, तो क्या करेंगे? तो आपको पहली संख्या में दूसरी संख्या को घटा देंगे पहले कॉलम में। तो 93 से कितना घटाएंगे? 57। तो आपका कितना आ जाएगा? 36, जो कि नीचे दिया हुआ है। इसी प्रकार सेकंड कॉलम में आपका क्या है? 199 है पहला, और दूसरा है 157। तो 199 से 157 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 42। इस यही तरीका हम लोग सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में करेंगे। 961 से हम लोग कितना घटा दें? 944। तो ये घटाने पर आपका कितना आ रहा है? ये घटाने पर आपका आ रहा है 17। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड में वीडियोस को ये और वुड को ये के रूप में लिखा जाता है, इस रूप में लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में राइट कैसे लिखा जाएगा? मतलब सबसे पहले वीडियोस को देखेंगे, फिर वुड को देखेंगे। तो जो तरीका वीडियोस और वुड में लगेगा, वही तरीका हम लोग राइट में लगाएंगे। तो वीडियोस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, BIDEOS। इससे आपका क्या बना है? UJCFN और T। अब सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। वी का कोड कितना होता है? तो सभी को पता होगा गाइस, 22 होता है। आई का होता है 9, टी का होता है 4, ई का होता है 5, ओ का होता है 15, एस का कितना होता है? 19। इसी प्रकार यू का कितना होता है? यू का होता है 21, जे का कितना होता है? 10, सी का होता है 3, एफ का होता है 6, कितना होता है? 6, एन का होता है 14, टी का होता है 20। अब देखिए 22 से सबसे पहले हम लोग 21 बनाएंगे, मतलब सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट से पहला अल्फ़ाबेट बनाएंगे। तो 22 से 21 बनने में कितना घटा? 1 घटा। फिर आप 9 से 10 बनाएंगे, तो 9 से 10 बनने में कितना हुआ? 1 जुड़ा। अब 4 से 3 बनाएंगे, तीसरा अल्फ़ाबेट है डी से ई सी बनाना है, तो कितना घटा? 1 घटा। अब 5 से 6 बनाएंगे तो कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। अब 15 से 14 बनाएंगे तो कितना घटा? 1 घटा। अब 19 से 20 बनाएंगे तो कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। मतलब पहले क्या हुआ? -1 घटा, फिर +1 जुड़ा, फिर -1 घटा, फिर +1 जुड़ा। ये लग रहा है तरीका। इसी प्रकार हम लोग बुट के लिए कर लेते हैं। बुट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, WOULD। और इससे आपका क्या बना है? BPTMC। सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। W का होता है 23, O का होता है 15, V का होता है 22, एल का होता है 12, डी का होता है 4, और वी का कितना होता है गाइस? 22 होता है। पी का होता है 16, टी का होता है 20, एम का 13 होता है, सी का कितना होता है? 3। अब देखिए 23 से हम लोगों ने 22 बनाया, तो क्या किया? 1 हटाया, जो कि पहले हुआ था। अब 15 से 16 बनाना, कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। अब 22 से 20 बनाएंगे, सॉरी ये 21 होता है, यू का कोड होता है 21। अब 21 से 20 बनाएंगे तो कितना इसमें हुआ? 1 घटा। ओके गाइस। इसी तरह 12 से 13 बनाएंगे तो 1 जुड़ा। अब 4 से 3 बनाएंगे तो क्या हुआ? 1 घटा। मतलब इसमें भी वही सीरीज चल रही, -1 +1, फिर -1 फिर +1। तो आगे भी यही तरीका लगाएंगे। तो राइट के लिए भी कर लेते हैं, राइट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। तो राइट RIGHT। तो आर का होता है 18,
आई का होता है 9, जी का होता है 7, एच का होता है 8, टी का होता है 20। पहले एक घटाएंगे, 18 में से एक घटाया क्योंकि आगे भी शुरुआत में भी एक घटा था, तो आएगा आपका 17। 17 किसका होता है? क्यू का। अब एक जोड़ेंगे 9 में, तो 9 में एक जोड़ा तो 10, 10 किसका होता है? जे का। अब 7 में एक घटाएंगे, तो 7 में एक घटाया तो कितना हुआ? 6, 6 किसका होता है? एफ का। इसी तरह 8 में एक जोड़ेंगे अब, तो 8 में एक जोड़ा 9, 9 किसका होता है? आई का। अब 20 में एक घटाएंगे तो आएगा 19, 19 किसका होता है गाइस? एस का होता है। तो ये जो अल्फ़ाबेट है यही आपका आंसर हो जाएगा। और कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं ये? तो क्या क्या अल्फ़ाबेट है? क्यू जे एफ, क्यू जे एफ आई एस, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको कमेंट करके आंसर बताना है। इस पूरे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट करके आंसर आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके गाइस, तो पूरा का आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और आप सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।